अभी मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस साल आईपीएल के मुकाबले उतने रोमांचक नहीं हो रहे हैं। इस बार काफ़ी बोझिल मैचेस हो रहे हैं, वो मज़ा नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था। लेकिन अब देखिए कल से लेकर आज तक 2 बेहतरीन मैच देखने को मिल चुके हैं। कल रिंकू सिंह ने जिस तरह से जीत दिलाई 5 छक्के लगाकर, आज फिर आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला हुआ। मतलब आईपीएल भी कह रहा है भाई धीरे-धीरे इसे आगे तो बढ़ने दो। पारा जैसे इस तरह गर्मी का पारा जैसे धीरे-धीरे चढ़ता है ना, मार्च के बाद अप्रैल मई में पारा एकदम चढ़ जाता है, उसी तरह आईपीएल में भी पारा चढ़ रहा है और अब आपको बेहतरीन मुकाबले देखने को मिलेंगे। इस आईपीएल को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ इस बार ये टीम बहुत अच्छी है, ये आगे निकल जाएगी। हर कोई एक दूसरे से कम नहीं है। तो आज तो मतलब धड़ाधड़ सिर्फ चौके छक्के लग रहे थे। जो कोई आ रहा था हर कोई मार रहा था। पहले विराट कोहली ने शुरुआत की, जबरदस्त पारी खेली, फिर फाफ डुप्लेसी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने 5 छक्के लगाए और एक गेंद को तो उन्होंने सीधा स्टेडियम के बाहर ही पहुंचा दिया। मतलब 115 मीटर का छक्का लगा दिया, क्या जबरदस्त पारी खेली। फिर ग्लेन मैक्सवेल ने भी आज अपने हाथ साफ कर लिए। उन्होंने कहा मैदान है, पिच है, बढ़िया है, तो आज हम कहाँ चूकने वाले हैं, हम भी मारेंगे लपेट के। और लपेट लपेट के मारा, बेंगलोर को पहुंचा दिया 200 के पार। अब ये स्कोर नॉर्मली तो अगर आप किसी और पिच पर खेलें तो लगेगा भैया बढ़िया टोटल है, अब तो यहाँ से जीतता है। लेकिन ये है चिन्ना स्वामी, जहाँ पर अगर आप 250 भी बना लेना तब भी आश्वस्त नहीं रहते। ऊपर से आरसीबी के गेंदबाज, उनको अगर 300 रन डिफेंड करने को दे दिया जाए तब भी आप डरे रहेंगे कि ये तो बनवा देंगे। लेकिन शुरुआत तो बड़ी गजब की हुई थी। सिराज ने काइल मेयर्स को जब पहले ही ओवर में बोल्ड कर बेहतरीन शुरुआत दिलाई। काइल मेयर्स जैसे जब खतरनाक बल्लेबाज को आप आउट कर लेते हैं तो ऐसा लगता है आधा मैच आप वही जीत जाते हैं। और हुआ भी, पावर प्ले में टीम की शुरुआत काफ़ी बढ़िया थी। 3 विकेट गिरा दिए थे और 5 ओवर में 30 रन तक भी लखनऊ की टीम नहीं पहुंची थी। के राहुल फ्लॉप हो गए, कुणाल पांड्या भी खाता नहीं खोल पाए। तो कुल मिलाकर टॉप ऑर्डर तो उड़ा दिया था। लेकिन फिर इसके बाद आए मार्कस स्टोइनिस। उन्होंने बोला कि अगर हमारे देश के ग्लेन मैक्सवेल ने ऐसा अपने हाथ साफ किए हैं तो हम भी नहीं पीछे रहेंगे। हम भी भाई, हम भी तो ऑस्ट्रेलिया के हैं, अगर वो मार सकते तो हम भी मार सकते हैं। मतलब जो पारी मैक्सवेल ने खेली थी वो इन्होंने मार दिए, बेहतरीन पारी उन्होंने खेली। इसके बाद जब वो आउट हो गए तब फिर जब उनका विकेट लिया तो फिर लगा कि हाँ यार अब तो मैच फंस गया है। लेकिन उसके बाद फिर बैठे थे निकोलस पूरन। और कैरिबियाई प्लेयर्स को कम करके नहीं आंकना चाहिए। वो तो अगर अहमदाबाद के ग्राउंड हो, मेलबर्न के ग्राउंड हो, तो वहाँ पे भी खड़े खड़े छक्के मार देते हैं। ये तो फिर भी चिन्ना स्वामी था। अब जब निकोलस पूरन आए तो उन्होंने ऐसी कुटाई की कि 15 गेंद पर 50 रन मार दिए। इस आईपीएल सीजन का सबसे तेज अर्धशतक लगा दिया, 18 गेंदों पर 62 रन। मतलब किसी भी गेंदबाज को उन्होंने नहीं बख्शा। वो तो ऐसा लग रहा था कि अगर अगर वो होते तो ये मुकाबला आखिरी गेंद तक ना जाता, ये फिर 18 या 19 ओवर में ख़त्म हो जाता मैच। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो आउट हो गए एक छक्का मारने के चक्कर में। फिर बचे थे आयुष बदेनी। लेकिन फिर क्या हुआ, एक छक्का उन्होंने जरूर लगाया लेकिन बेचारे अपना बल्ला भी विकेट पे मार बैठे और आउट हो गए। इसके बाद लगा कि मैच तो अब तो यहाँ से आरसीबी की पकड़ में आ गया। फिर धीरे धीरे मुकाबला होते करते चला गया आखिरी ओवर तक। अब आखिरी ओवर की आखिरी बॉल से पहले भी ड्रामा हुआ, जमकर ड्रामा हुआ। जैसा अश्विन ने बटलर के साथ किया था वैसा यहाँ पर भी हर्षल पटेल ने, उन्होंने रवि बिश्नोई के साथ करना चाहा लेकिन वो यहाँ पे थोड़ी गलती कर गए। वो वहाँ पे अपने बॉलिंग पर जाते हुए विकेट को नहीं दे पाए, थ्रो करके उन्होंने विकेट पर मारा और आउट करना चाहा मांगकर के जरिए। लेकिन ये नियम है, बॉलिंग के लिए जाओ तभी मार सकते, ये नहीं कि आप बॉलिंग के उस पार पहुँच के वहाँ से थ्रो करके मारे। तो फिर वो आउट नहीं हुए। अब बचा हुआ था एक गेंद पर 1 रन। अब यहाँ से मुकाबला टाई भी हो सकता था, मतलब सुपर ओवर जा सकता था। सबने तैयारी कर ली थी कि आज आईपीएल 2023 का पहला सुपर ओवर देखने को मिले था। लेकिन फिर विकेट के पीछे खड़े थे दिनेश कार्तिक। उन्होंने बोला कि नहीं भैया, हम सुपर ओवर नहीं होने देंगे। ये मैच मतलब लोगों का सोने का टाइम हो रहा है यार, टाइम हो गया, आप लोगों को सोने दो। क्या फिर आधा घंटा और मैच देखेंगे? उन्होंने क्या किया, बॉलर ने तो गेंद को बीट करा दिया लेकिन कार्तिक साहब ने उसे कलेक्ट ही नहीं किया। और फिर रह सह के जितना पूरा मैच का ब्लेम था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। बोले कि अब किसी गेंदबाज की गलती नहीं है, अब जितना भी ट्विटर पर गरियाने वाले लोग हैं अब आकर मुझे गरियाओ, ट्विटर पर ट्रेंड करो। वैसे भी कार्तिक साहब बल्ले से तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, चर्चाओं में थे नहीं, तो सोचे अब बढ़िया मौका है
कि ट्विटर पे कुछ ट्रेंड हुआ जाए, तो उन्होंने क्या किया, फंबल कर दिया, गेंद को कलेक्ट ही नहीं कर पाए और फिर क्या हुआ, 1 रन दौड़कर बाई के रूप में ले लिया और लखनऊ ने ज़बरदस्त जीत हासिल कर ली। तो कुल मिलाकर ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक रहा, लेकिन कार्तिक साहब ने क्या किया, आखिरी में सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। अब आप देखिएगा ट्विटर पे वही ट्रेंड हो रहे होंगे और सब यही कह रहे होंगे कि हर कोई धोनी नहीं हो सकता। सही बात है, धोनी तो हर कोई नहीं हो सकता है।